आज मैं आपके साथ बात करूंगी कुंभ लग्न राशि वालों के लिए जुलाई 2024 का महीना कैसा चल रहा है। आपके लिए अगर मैं बात करूं तो ये समय खासकर क्योंकि अभी शनिदेव फिलहाल वक्री हो गए हैं 30 जून को, तो जो भी लोग कुछ नया शुरू करना चाह रहे थे या उनकी चीज़ों में अभी रुकावट आप देख रहे थे, आपकी कुंडली में भी शनि वक्री है, तो ये समय जो वक्री शनि का होगा, जो आपका 30 जून से 15 नवंबर तक का है, ये समय आपके लिए अच्छा हो सकता है। आपके जो रुके हुए काम हैं, वो हो सकते हैं शुरू। और जो लोग की कुंडली में शनि मार्गी हैं, अब हो सकता है इस समय में आप देखें कि आपकी चीज़ें थोड़ी-सी डिले हो रही हैं, थोड़ी-सी रुकावट दे रही हैं, थोड़ा रुक-रुक के हो रही हैं, इस ऐसा हो सकता है आपके इस समय में। फिर जिनकी जो भी महादशा अंतर-पित्यंतर चल रही है इस वक़्त, आपको ज़्यादातर रिज़ल्ट उन्हीं महादशा अंतर्दशा, पित्यंतर दशा के अकॉर्डिंग ही मिलते हैं, जो बड़े ग्रह ट्रांज़िट करते हैं। उनका जो ट्रांज़िट होता है वो कहीं न कहीं एक इवेंट को ट्रिगर करता है आपकी लाइफ़ में जो भी होना होता है। और इसी तरीके से आपको मंथली एनालिसिस भी देखना चाहिए, क्योंकि जो बड़े ग्रहों का जो ट्रांज़िट होता है, वो सबसे ज़्यादा कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में क्या इवेंट होने वाला है वो निर्धारित करता है। उसके साथ-साथ जो भी आपकी महादशा अंतर-पित्यंतर चल रही है, उन ग्रहों का किस तरीके से ट्रांज़िट हो रहा है और ख़ासकर बड़े ग्रहों के साथ किस तरीके से हो रहा है, वो भी कहीं न कहीं डिसाइड करता है कि आप शुरू करते हैं। शनिदेव जो आपके लग्न के स्वामी हैं, वो फ़िलहाल पहले भाव में ट्रांज़िट कर रहे हैं और वो वक्री रहेंगे। वक्री जब भी शनिदेव वक्री होते हैं, तो कहीं न कहीं ये आपको एक सडन रिज़ल्ट देते हैं। हो सकता है बहुत समय से आप कोई चीज़ के लिए बार-बार प्रयास कर रहे हैं, आपको रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन अचानक से वो रिज़ल्ट आपके फ़ेवर में आ सकता है। क्योंकि जो शनिदेव जब वक्री होते हैं, चाहे आपकी कुंडली में भी हो, तो वो बुरा प्रभाव नहीं देते, वो अच्छा प्रभाव देते हैं, बस आपसे बार-बार चीज़ें करवाते हैं, जब तक कि आप उसमें परफ़ेक्ट नहीं हो सकते। ऐसे लोगों को इसीलिए ओसीडी की प्रॉब्लम हो सकती है। उनको कुछ ना कुछ ऑब्सेशन होता है अपने कपड़ों को लेके, बालों को लेके कुछ हो सकता है, कुछ को अपनी फ़ीट को लेके हो सकता है, क्योंकि पैरों से जुड़े होते हैं। चप्पल-जूतों से लेके हो सकता है, तो ये कनेक्शन है इनका, तो कहीं न कहीं परफेक्शनिस्ट बनाते हैं जब ये शनिदेव वक्री होते हैं कुंडली में। तो इस समय में रिज़ल्ट्स जो भी आपको आएँगे, वो अचानक से एकदम से कोई न कोई अच्छा रिज़ल्ट आपकी लाइफ़ में आ सकता है। जो भी आप जिस भी चीज़ में प्रयास कर रहे थे, वो अचानक से हो सकती हैं चीज़ें। तो इसीलिए, क्योंकि शनिदेव अब आपके पहले भाव में ट्रांज़िट कर रहे हैं, वक्री रहेंगे, तो जिनकी भी कुंडली में वक्री हैं, ये समय आपके लिए अच्छा हो सकता है, चीज़ें अचानक से हो सकती हैं, अच्छी चीज़ें 15 नवंबर तक, और जिनके में मार्गी है, उनकी भी चीज़ें डिले कर सकती हैं। तो अब यहाँ पर बैठ के शनिदेव आपके तीसरे भाव को, सप्तम भाव को, दसम भाव को, जो लोग शादी के लिए, बिज़नेस के लिए, करियर के लिए और कुछ नया इनिशिएट करना चाहते थे, वो सब इस समय में देख सकते हैं, फॉरेन सेटलमेंट के लिए। तो आप देखेंगे कि अचानक से आपके काम बन सकते हैं, अचानक से इस समय में। इसी तरीके से उसके अलावा अगर मंगल देव की बात करें, तो मंगल देव आपके तीसरे भाव में ट्रांज़िट कर रहे हैं 11 जुलाई तक, और उसके बाद 12 जुलाई से वो वृषभ राशि में जाएँगे। अब मंगल देव आपके तीसरे भाव के और दसम भाव के मालिक हैं, क्योंकि वो कार्यक्षेत्र के भी हैं। तीसरे भाव आपके विल पावर स्ट्रेंथ के, मतलब आपकी दृढ़ शक्ति क्षमता के, आपके जो भी आप कम्युनिकेशन करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, नेबर्स हैं, आपके यंगर सिबलिंग्स हैं, और भी कज़न्स जो होते हैं, वो तीसरे भाव से देखे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें स्किल्स की भी बात करता है। जब भी आपका तीसरा भाव दसम भाव जुड़ेगा और यहाँ पे मंगल देव रहेंगे, मंगल देव तीसरे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। जो लोग इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा हो सकता है। खासकर मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को देखा है बहुत सारे, जिनके तीसरे भाव में मंगल देव है और वो दसम भाव से कहीं न कहीं कनेक्शन करते हैं। तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा हो सकता है। मतलब आप कुछ नया शुरू कर सकते हैं कार्य क्षेत्र में। बहुत कुछ अच्छा हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र को लेके इस समय में 11 जुलाई तक। फिर आप ये भी बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा-सा कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं, लेकिन कंट्रोलिंग नहीं होना है। आपको अपने जो भी कलीग्स हैं उनके साथ फाइट नहीं करनी है, क्योंकि आपका नेचर इस वक़्त थोड़ा-सा कंट्रोलिंग हो सकता है अपने करियर में। आप थोड़े से एनिमीज़ के ऊपर आप डोमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटिव नेचर है। तो मंगल की चौथी दृष्टि जो होती है वो हमेशा कंट्रोल करती है। तो छठा भाव जो होता है शत्रुओं का भी होता है, तो और कॉम्पिटिशन का भी होता है, और साथ में रोग, ऋण, रिपू, ये सारी जो षड रिपूज़ होती हैं, वो सारी छठे भाव से जुड़ती हैं, और बीमारियों का भी होता है। तो इस वक़्त आप बीमार होने के चांसेस तो बिल्कुल नहीं बनते हैं 11 जुलाई तक। तो आपके अंदर वो एनर्जी रहेगी। बहुत सारे लोग इस वक़्त एक्सरसाइज़ करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये समय बहुत अच्छा है करियर को लेकर, कोई कॉम्पिटिशन क्लियर कर सकते हैं, एनिमीज़ के ऊपर विन करना। तो ये समय आपको बहुत सारे अच्छे कार्यक्षेत्र में बदलाव देगा। फिर उसके बाद 12 जुलाई को जब यही मंगल देव आपके चौथे भाव में बृहस्पति देव के साथ आ जाएँगे, युति करेंगे, तो कार्यक्षेत्र में आप बहुत अच्छे बदलाव देखेंगे। बस आप ये देखेंगे, क्योंकि कार्यक्षेत्र हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप घर से ही बैठ के वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, या फिर कुछ नया शुरू करना, बिज़नेस शुरू करना जो अपने घर से जुड़ के हो, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ से ही जुड़ के हो। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, और बृहस्पति देव भी यहाँ पर आपकी मदद करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें, या वर्क फ्रॉम होम ही करना चाहते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं इस समय में।
क्योंकि बृहस्पति देव के साथ युति इनकी इस सब चीज़ों में मदद करेगी। बृहस्पति देव क्योंकि आपके 11वें भाव के और दूसरे भाव के मालिक हैं, तो कहीं न कहीं धन भावों को जोड़ते हैं और आपकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। आप परिवार के लिए कुछ कर सकते हो सकता है आप परिवार के लिए इस समय में घर, वाहन कुछ भी खरीद सकते हैं, रेनोवेशन करवा सकते हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और कहीं न कहीं आप बिज़नेस के लिए या कार्य क्षेत्र के लिए भी आप कुछ अपने घर में कुछ नया कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा। बस आपको थोड़ा-सा इस चीज़ का ध्यान देना है, जब चौथे भाव में मंगल देव जाएँगे तो होम लाइफ़ को डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि आप कहीं न कहीं अपने बिज़नेस पार्टनर और स्पाउस के लिए की तरफ थोड़ा-सा कंट्रोलिंग हो जाते हैं। और क्योंकि वृषभ राशि भी आती है, तो यहाँ पर कंट्रोल और जो कभी-कभार फ़िज़िकल वॉयलेंस में भी बदल जाता है, थोड़ा-सा अब्यूज़िव भी हो जाता है, सेक्सुअली अब्यूज़िव भी हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कंट्रोलिंग जो मंगल का नेचर होता है वो कभी-कभार डिस्टर्बिंग भी होता है, तो ये होम लाइफ़ को डिस्टर्ब कर सकता है। बट क्योंकि बृहस्पति देव बैठे हुए हैं यहाँ पर और मंगल देव के साथ युति भी रहेगी, तो बृहस्पति देव बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे और दोनों में मित्रता भी है। फिर उसके बाद बात करते हैं, और बृहस्पति देव की क्योंकि दृष्टि भी 10th भाव पे, 8th भाव, 12वें भाव पे रहेगी, तो बहुत अच्छे-अच्छे बदलाव आप इस समय में देखेंगे। और साथ में फ़ॉरेन जाने के चांसेस, एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, खर्चे बढ़ेंगे, कम्फ़र्ट्स बढ़ेंगे आपके, और आपको नींद भी, जो अगर आपको लग रहा था कि आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, आप बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे स्पिरिचुअल हो सकते हैं, चैरिटेबल हो सकते हैं। आपकी सोच बदल सकती है, बहुत सारी अच्छी आपकी सोच बहुत अच्छी हो सकती है इस समय में। और उसी के साथ-साथ कहीं न कहीं अपने कार्यक्षेत्र में बहुत अच्छे बदलाव देखेंगे। अच्छे बदलाव इन द सेंस कि हो सकता है जो आप चाह रहे थे, अभी तक आपको नहीं मिल रहा था, वो पोज़ीशन आपको इस समय मिल जाए। और बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में ज़रूर इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि ये समय एस्टेट में इन्वेस्ट करने का, ट्रेडिंग करने का, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट के लिए ये समय बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव आपके सप्तम भाव के मालिक हैं, जो आपके मिथुन राशि में 15 जुलाई तक ट्रांज़िट करेंगे पंचम भाव में, फिर उसके बाद ये कर्क राशि में जाएँगे आपके छठे भाव में। तो सप्तम भाव का मालिक जब पंचम भाव में जाएगा, लव मैरिज के चांसेस बहुत अच्छे देता है इस समय में। चाइल्ड प्रोजेनी के लिए आप सोच सकते हैं, चाइल्ड बर्थ के लिए सोच सकते हैं। और उसके बाद जब ये कर्क राशि में जाएँगे 16 जुलाई से, तो ये कहीं न कहीं आपके स्पाउस के साथ सेपरेशन देना, थोड़ा-सा फाइट और डिस्टर्बेंस देना, ये सब हो सकता है। और या फिर स्पाउस की हेल्थ इश्यूज़ होना, ये सब आपको ध्यान देना होगा। फिर उसके बाद शुक्रदेव की बात करें, तो शुक्रदेव भी 7 जुलाई को कर्क राशि में चले जाएँगे, उससे पहले वो आपके मिथुन राशि में पंचम भाव में होंगे। तो शुक्रदेव की एक राशि आती है आपके आपके चौथे भाव में, और दूसरी राशि आती है 9वें भाव में। तो कहीं न कहीं शुक्रदेव पहले जब तक कि 7 जुलाई तक आपके पंचम भाव में रहेंगे, ये बहुत अच्छे-अच्छे बदलाव देंगे चाइल्ड प्रोजेनी के लिए। आपके भाग्य आपका साथ देगा इस वक़्त, अगर आप रिलेशनशिप से मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं, कुछ अच्छा एजुकेशन में करना चाह रहे हैं, अच्छे रिज़ल्ट, आप नेम फेम पाना चाह रहे हैं, आप कुछ भी ऐसा बदलाव अपने कार्यक्षेत्र में करना चाह रहे हैं, माता-पिता की भी हेल्थ अच्छी रहेगी इस समय में, घर का एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा। लेकिन फिर उसके बाद जब यही शुक्रदेव, अगर इनकी महादशा अंतर-प्रत्यंतर भी होगा, जब ये 7 जुलाई को कर्क राशि में चले जाएँगे छठे भाव में, तो कहीं न कहीं आपके माता-पिता की हेल्थ डिस्टर्ब कर सकती है, घर का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब कर सकता है, लड़ाई-झगड़ा हो सकता है आपके स्पाउस के साथ, ईगो क्लैशेज़ हो सकते हैं, या फिर सेपरेशन थोड़ा-सा हो सकता है टाइम के लिए। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान दें, खासकर अगर इनकी महादशा अंतर-प्रत्यंतर होगा। बुध देव की बात करें तो बुध देव कर्क राशि पे होंगे आपके छठे भाव में 29 जून से 19 जुलाई तक, फिर उसके बाद वो सिंह राशि में आपके सप्तम भाव में जाएँगे। अब बुध देव आपके एक पंचम भाव के मालिक हैं और दूसरा आपके अष्टम भाव के मालिक हैं। तो पहले जब ये कर्क राशि में होंगे, तो कहीं न कहीं ये अचानक से विपरीत राजयोग भी बनेगा, तो अचानक से बहुत अच्छे आपको जीवन में बदलाव दिख सकते हैं। जैसे जैसे मैंने बोला, आपके रिलेशनशिप को लेके, आप रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये हो सकता है। कुछ फाइट, कुछ लिटिगेशन होके, कुछ डिस्टर्बेंस होके इन-लॉज़ के साथ, और वो सब आप फाइनली मैरिज फिक्स हो जाना, या फिर आप चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहे थे, बहुत ट्राई कर रहे थे, नहीं हो रहा था, लेकिन अचानक से कुछ हुआ, किसी डॉक्टर ने आपको हेल्प की, कुछ भी हुआ, और फाइनली आप ये जान पाए कि आपके फ़ेवर में हर चीज़ हो रही है इस वक़्त। तो ये सब चीज़ें, इन सब समय में ये अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि बुध देव आपके छठे भाव में जब ट्रांज़िट करेंगे, तो विपरीत राजयोग बनता है, जो अचानक से बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें दे सकता है। आपको कोई अच्छी पोज़ीशन मिल सकती है, मतलब अगर आप गवर्नमेंट पोज़ीशंस में चाह रहे थे, तो गवर्नमेंट पोज़ीशंस मिल सकती हैं, ऑफ़िशियल पोज़ीशन, जो बड़ी रिस्पेक्टेड पोज़ीशंस होती हैं, जिसमें आपको नेम फेम भी मिलता है, वो सब भी इस समय में अचानक से मिल सकती हैं, चाहे वो एज़ अ सर्जन, डॉक्टर हो, सीए हो, लॉयर हो, या कोई और बड़ी आईएएस, आईपीएस ऑफ़िसर्स वाली भी पोज़ीशंस हो, वो भी इस समय में आपको मिल सकती हैं। और बस जब सिंह राशि में जब यही बुधदेव जाएँगे, तो ये यहाँ पर थोड़ा स्पाउस और बिज़नेस पार्टनर्स के साथ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अचानक से आपके इन-लॉज़ आपके मैरिज में
इंटरवीन कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। लेकिन ख़ासकर ये अचानक से आपकी लव मैरिज हो जाना या चाइल्ड बर्थ होना, इस तरीके के चांसेस भी बनते हैं। या फिर आपको स्पाउस से धन मिलना, इसके भी चांसेस बनते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं, मैंने सभी ग्रहों की बात कर ली, अब राहु केतु की बात कर लेते हैं। राहु केतु की बात करें तो राहु आपके दूसरे भाव में और केतु आपके अष्टम भाव में। राहु जब भी दूसरे भाव में होते हैं तो कहीं न कहीं आपकी जो भाषा होती है, जो आपकी स्पीच होती है, उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसे लोग इस टाइम पे थोड़े अब्यूज़िव से मेरा मतलब ये भी नहीं है कि आप अगर आपकी लैंग्वेज मतलब अब्यूज़िव नहीं है तो आप हार्श हो सकते हैं लोगों पे। ऐसे कि आपकी बातें लोगों को हर्ट कर जाएँ इमोशनली और उनको अच्छी ना लगे, इस तरीके की चीज़ें। तो इस समय में जब भी राहु देव जब आपके दूसरे भाव में जाते हैं तो आपकी स्पीच को प्रभावित करते हैं और साथ में आपके खाने-पीने को भी। बहुत सारे लोग ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, नॉन-वेज खाना ये सब शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप ये सब करते हो तो यहाँ पे ये राहु आपको डिस्टर्ब करेगा, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब करेगा, आपकी स्पीच को, आपके फूड को, इन सबको डिस्टर्ब करेगा। तो साथ में इनकी दृष्टियाँ भी राहु देव की आपके छठे भाव और नवम भाव दसम भाव पे जाती है। तो आपके कार्य क्षेत्र में भी डिस्टर्बेंसेस आएँगे उसकी वजह से और धन में भी डिस्टर्बेंसेस आएँगे। आपका धन भी रिड्यूस होगा और साथ में आपको हेल्थ इश्यू भी आ सकते हैं। और राहु देव के जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं वो ज़्यादातर होते हैं जैसे पाइल्स होना या फिर रैशेज़ होना, इवन कभी-कभार कैंसर तक की बीमारी, ये सारी चीज़ें राहु देव से जुड़ी, क्योंकि ब्लड से जुड़ी हुई, हार्ट से जुड़ी हुई, ये सारी चीज़ें राहु देव से जुड़ती हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर उसके बाद केतु देव की बात करें तो केतु देव अष्टम भाव में ज़रूर हैं, वो आपको ऑकल्ट साइंस इन सब चीज़ों से जोड़ते हैं। जितने भी रिसर्च, साइकोलॉजी, इन सब चीज़ों से भी जोड़ते हैं केतु देव जो अष्टम भाव में होते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टि रहेगी और पंचम दृष्टि रहेगी, तो बृहस्पति देव की दृष्टि होने की वजह से आपकी जो भी लाइफ में जो भी डिफ़िकल्टीज़ इस समय में आई, या फिर अगर आप स्पिरिचुअलिटी में या ऑकल्ट साइंस में बहुत डीप जाना चाहते हैं, तो इस वक्त बृहस्पति देव की दृष्टि होने की वजह से आप वहाँ पे टीचिंग का काम, रिसर्च से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स में टीचिंग का काम शुरू कर सकते हैं, प्रीचिंग का काम, गाइडिंग का, कंसल्टेंट का काम शुरू कर सकते हैं। और क्योंकि बृहस्पति देव फिलहाल आपके चौथे भाव में वहाँ से दृष्टि दे रहे हैं, तो घर से बैठ के भी आप ये काम कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा समय रहेगा इस सब चीज़ों के लिए। फिर अब इन्हीं सब चीज़ों को संक्षेप में, ब्रीफ में बताते हैं आपकी हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप और करियर को लेके। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ को लेके मैंने ऑलरेडी बोला, क्योंकि आपके खासकर स्पाउस की हेल्थ को लेके एक तो मैंने बात की थी, क्योंकि आपके छठे भाव में चंद्रमा की राशि आती है और सूर्य देव का भी ट्रांजिट आपकी कर्क राशि में होगा, तो कहीं न कहीं आपकी स्पाउस की हेल्थ को लेके मैंने आपको सतर्क किया। उसके बाद मैंने आपके माता-पिता की हेल्थ को लेके भी मैंने बताया, जब कर्क राशि में होंगे, खासकर जब शुक्र देव होंगे और वो 7 जुलाई से जाएँगे, तो उनकी हेल्थ को लेके भी मैंने बोला। फिर उसके बाद आपकी हेल्थ को लेके भी बोला, क्योंकि जब तक कि राहु देव दूसरे भाव में है और अगर आप बहुत ज़्यादा चेन स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और नॉन-वेज खाते हो, तो ये आपके हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा। छठे भाव पे दृष्टि रहेगी राहु देव की। तो बहुत सारे आपको ब्लड से जुड़ी हुई जो बीमारियाँ होती हैं, जैसे हार्ट अटैक की, कोलेस्ट्रॉल की और पाइल्स, रैशेज़ होना, ये सब चीज़ें जो ब्लड से जुड़ी हुई है, ठीक है? ब्लड फ्लो या ब्लड में इम्प्योरिटी आना और उसकी वजह से जिनको कैंसर होता है, वो कहीं न कहीं इनसे जुड़ा होता है राहु देव से। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। फिर उसके बाद वेल्थ की बात करते हैं। अब वेल्थ को लेके ये समय अच्छा हो सकता है आपका, क्योंकि शुक्र देव का भी ट्रांज़िट अच्छा हो रहा है। फिर उसके बाद बृहस्पति देव का भी ट्रांज़िट बहुत अच्छा हो रहा है आपका। इनहेरिटेंस मिलने के चांसेस, फाइनेंशियल अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे आपको रियल एस्टेट से धन मिलना, करियर में धन बढ़ना, क्योंकि राहु देव भी दूसरे भाव में होते हैं, तो धन बढ़ाते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों से सेपरेटेड हैं, जैसे मैंने बोला आप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नॉन-वेज, इन सब से सेपरेटेड है, तो कहीं न कहीं ये राहु देव आपको धन दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा सक्षम है इस समय में। धन के लिए ये समय आपके लिए अच्छा हो सकता है। फिर उसके बाद मैरिज और रिलेशनशिप की बात करते हैं। जो लोग लव मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हो, ये समय आपके लिए भी अच्छा है, मैरिज के लिए भी अच्छा है और ख़ासकर चाइल्ड बर्थ के लिए भी अच्छा है। लेकिन चाइल्ड बर्थ के लिए जैसे मैंने बोला कि बहुत सारी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, फिर उसके बाद चीज़ें सेटल हो सकती हैं। ख़ासकर लव मैरिज में ईगो क्लैशेज़ होना या फिर प्रॉब्लम्स आना, फिर उसके बाद रिलेशनशिप में भी यहाँ पर कहीं न कहीं थोड़ा बहुत आपके डिस्टर्बेंस हो सकता है, लेकिन उसके बाद चीज़ें सॉर्ट आउट होना, ईगो क्लैशेज़ होना, ख़ासकर ईगो क्लैशेज़ होना, आपके रिलेशनशिप में ईगो क्लैशेज़ बहुत होते हैं। ये कुंभ राशि में देखा गया है, लग्न राशि में, कि आपके स्पाउस के साथ ईगो क्लैशेज़ और रिलेशनशिप में होते हैं, वहाँ पे ईगो क्लैशेज़, लोगों के साथ ईगो क्लैशेज़, बिज़नेस पार्टनर्स के साथ। तो मैरिज होने के चांसेस भी हैं, रिलेशनशिप में भी रहने के भी चांसेस हैं, लेकिन ईगो क्लैशेज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस, जिसकी वजह से आपका माइंड डिस्टर्ब हो, फाइट हो, इस तरीके के चांसेस भी बनते हैं। चाइल्ड बर्थ के लिए ये समय अच्छा हो सकता है।
और बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें अगर मैं बताऊँ तो उसके साथ-साथ करियर की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा टाइम आपका करियर का दिखता है, क्योंकि आपके दसम भाव पे बहुत बड़े-बड़े ग्रहों की दृष्टि है। शनि देव की दृष्टि है, बृहस्पति देव की दृष्टि है, राहु देव की दृष्टि है, मंगल देव की दृष्टि है। तो आप जो कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए बदलाव इस वक़्त सोच रहे थे, वो बदलाव हो सकते हैं और अच्छे बदलाव, और आपको बहुत अच्छा समय देखने को मिल सकता है कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ। जो लोग जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, आपको जॉब मिल सकती है इस समय में और बहुत अच्छी पोज़ीशन। तो ये जॉब के लिए, करियर के लिए भी समय आपका बहुत अच्छा है। बिज़नेस भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इनिशिएट करना कुछ नई चीज़ को वो मंगल देव मदद करेंगे आपको, जब वो 11 जुलाई तक आपके तीसरे भाव में होंगे। तो बिज़नेस के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। तो ये था मेरा एनालिसिस कुंभ लग्न राशि वालों के लिए जुलाई 2024 का। अगर आपको पसंद आया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। उसके अलावा अगर आपको पेड कंसल्टेशन चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरे 2 फॉर्म्स अवेलेबल हैं, उनको भी फिल कर सकते हैं। थैंक यू।